हे एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मेरे जो मायके वाले व्लॉग्स हैं जो मैंने दिन अपने मायके में स्पेंड किए थे, उसके व्लॉग प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि टेक्निकल इशू आ रहा था। लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे मेरे चैनल पे। तो फिर मैंने क्या किया कि अभी इन व्लॉग्स को आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसे भी पॉसिबल हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट हैं बाकी तो मैंने हटा दिए हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल के आटे से कुछ पैटर्न, मतलब कि अरपन, जो कि पैटर्न बनता है किसी भी पूजा पाठ में हमारे यहाँ पे। तो इस पैटर्न को ना अभी ये वाइट फ्लोर है इस वजह से विजिबल नहीं है, जैसे कि ही सूखेगा दिखने लग जाएगा अच्छे से। और फिर मैं नहा धो के हो जाती हूँ तैयार क्योंकि मुझे ना आज लेना है मंत्र। तो हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है कि सब लोगों को किसी न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ता है। लाइक अगर मेरे बेटे का कभी जनेऊ होगा तो उससे पहले मेरे को मंत्र लेके अपने मंत्र लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने पहले से ले रखा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी ले लेती हूँ। दोनों लोगों का लेना ज़रूरी है, हस्बैंड एंड वाइफ़। और पहले ना हस्बैंड लेते हैं फिर वाइफ़ लेती है, तो हस्बैंड ने बहुत दिन पहले ही ले लिया था। तो अब मुझे लेना है, तो मैं पहले से 2-3 साल से सोच रही हूँ कि लेना है, पर हस्बैंड ना मना कर रहे थे कि अभी मत लो करके। तो अब ना मैंने आज लिया है। मैंने पूछा उनसे कि मैं अब ले लूँ, तो कह रहे ठीक है ले लो। तो मैं अभी ले रही हूँ। मैंने अपने गुरु के लिए नाना जी को सेलेक्ट किया है। तो अब क्या है ना कि मेरा रिश्ता ना उनसे पहले ही बहुत ज़्यादा था। मैं उनकी नतनी थी, उनकी बेटी थी। अब मैं उनकी मतलब गुरु का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को गुरु चेला बोलते हैं, वो भी हूँ। और तो ये सब हूँ। बहुत सारे रिश्ते बन गए हैं और भी स्कूल में भी उन्होंने मुझे पढ़ाया है क्योंकि वो टीचर थे, तो मैं उनके से पढ़ती थी। और फिर जब अभी मैं उनको गुरु बनाऊँगी तो एक और रिश्ता बन जाएगा, बॉन्डिंग और भी मज़बूत हो जाएगी। बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी मुझे हर रिश्ते के लिए। तो एक नया रिश्ता और बनने जा रहा है मेरा नाना जी के साथ। अब देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ खोंच, क्योंकि हर एक पूजा पाठ में सुहागनों का ना खोंच लेना ज़रूरी होता है, जिसमें कि होता है चावल, पैसा और चावल, पैसा, हाँ, और फूल और दूर्वा, मतलब कि दूब जो कि घास के फॉर्म में होता है, घास जैसा कुछ। ये सारी चीज़ें उसमें होती है। हल्दी का गाँठ होता है, मतलब कच्ची हल्दी जो होती है बिना पीसी हुई वो वाली। ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी से हम लोग अपने झोली में रखे रहते हैं जब तक पूजा पाठ करते हैं तब तक। तो बेसिकली ये आँचल में बांधा जाता है, पर मैंने पोटली में लिया है। पोटली में भी लेके लोग रखते हैं। मधु ने मुझे ये पोटली दी थी बट सावित्री पे, तो मैंने उसी में डाल लिया क्योंकि ईज़ी रहता है कैरी करना। तो अभी मैं लेके बैठी हुई हूँ पूजा करने के लिए। और पापा पूजा करवा रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे ना मैं पूजा कर रही हूँ, फिर नाना जी भी पूजा करेंगे, दोनों लोग अपने अपने पूजा करेंगे। हमारे यहाँ पे पूजा में ना केले का पत्ता यूज़ होता है। हर एक पूजा में केले का पत्ता, पहले तो जैसे लोगों को खिलाने के लिए भी केले का पत्ता होता था, पर अब ना उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है केले का पत्ता अवेलेबल। तो इस वजह से ना मखाने के पत्ते पे खिलाते हैं अब खाना, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में ख़ासकर मिथिलांचल में ना मखान बहुत ज़्यादा होता है, मखाना। तो अभी ना मखाने के पत्ते का यूज़ करते हैं। अभी हम लोग केले के पत्ते के ऊपर ना पूजा कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं का आह्वान होगा, सबको पूजा जाएगा और सबकी उपस्थिति में मैं मंत्र लूँगी। तो इसीलिए मैं सबका आह्वान कर रही हूँ यहाँ पे। सब लोगों का ना मंत्र जो है वो उनके नाम के अनुसार, उनके जन्म स्थान, जन्म तारीख के अनुसार निकाला जाता है। तो फिर वही जो 2 बीज होते हैं, 2 शब्द होते हैं, वही उनका मंत्र बनता है, जिनका रेगुलर उनको पाठ करना, मतलब क्या बोलते हैं, जप करना रहता है। और फिर यहाँ पे मेरे पापा ने ही निकाला था वो मंत्र जो मुझे मिलेगा अभी। तो ये मुझे नाना जी बताएंगे। और यहाँ पे वही मंत्र किसी को सुनना नहीं चाहिए और किसी को देखना नहीं चाहिए। जब नाना जी मुझे कान में ये मंत्र बताएंगे तब।
तो यहाँ पे ना लाल कपड़े से, पीले कपड़े से मुझे ऐसे मंत्र बता रहे हैं नाना जी, और पापा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कैसे बताना है, कितना बताना है, 2 ही मंत्र या फिर कोई और। तो मैं यहाँ पे नाना जी से वो मंत्र सुन रही हूँ, जो कि नाना जी मुझे 8 बार बताएँगे और मुझे उस 8 बार में याद हो जाना चाहिए। तो ऐसे मंत्र नाना जी ने मुझे बताया, और फिर ये 8 बार मंत्र बताने के बाद मुझे उतने में याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी है तो मेरे पास एक स्लिप नाना जी ने मेरे को दिया कि अगर किसी कंडीशन में तुम उल्टा बोल दे रही हो, ये होता है ना कि 2 अक्षर है तो 2 अक्षर में उल्टा भी तो हो सकता है। तो अगर बोल दे रही हो तो फिर वो क्या नाम, आप ना लेके रख लो और फिर कभी देख लो बीच में कि सही मैं जप कर रही हूँ या नहीं। ये पीली धोती वही है जिसको मैंने आपको लोगों को शॉर्ट में कलर करते हुए आप लोगों ने मुझे देखा होगा, अगर देखा होगा तो, क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं है उतने जितने मुझे लग रहे थे कि आएँगे। तो वो कलर की हुई वही धोती है, मैंने ही कलर किया है, जो नाना जी ने पहन रखा है। तो नाना जी यहाँ पे मुझे वही मंत्र दे रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक पेपर पे लिख के भी दे दिया था मुझे। और फिर नाना जी को का मैं पैर छूऊँगी और उनको कुछ दूँगी, फल और पैसे, ऐसे मैं उनका पैर छू के उनको दूँगी और फिर नाना जी मुझे आशीर्वाद के रूप में फिर देंगे। अब मैं जो यहाँ पे नाना जी का पैर छू रही हूँ ना, उसमें नाना जी मुझे गुरु के रूप में दिख रहे थे, तो बहुत मन से मैंने उनका पैर छुआ था और उन्होंने, वो तो मुझे हमेशा ही बहुत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसी हूँ जो जिनसे वो नाना जी बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे नाना जी को ये जो फल मैंने दिया है ना, ये नाना जी को ही खाना है, तो नाना जी ने मम्मी को दे दिया कि सँभाल के इसको अलग रख दो, मतलब और जितने भी फ्रूट हैं उनसे अलग रख दो। अब यहाँ पे जब मैं पूजा कर रही हूँ ना, तो नाना जी और पापा दोनों लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसे करना है, क्योंकि मेरे घर में ना बेसिक पूजा का नॉलेज सब लोगों को होता है। तो अभी नाना जी भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे करो, वैसे करो, जो भी उनको लग रहा है, एज़ वेल एज़ पापा भी। तो फिर पापा मंत्र बोले जा रहे थे और कि मुझे साथ-साथ रिपीट करना था, तो जो भी पापा बोल रहे थे वो मैं रिपीट कर के पूजा कर रही थी और नाना जी उसको देख रहे थे। फिर नाना जी ने मुझे सिखाया कि जप कैसे करना है, और जहाँ पे भी गलती हो रही थी वो नाना जी एकदम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि क्या गलत कर रही है, और फिर वहाँ पे मुझे बताई जा रहे थे। अब ना यहाँ पे फिर मुझे नाना जी ने ना, जब मेरा सभी देवी देवताओं का पूजा ख़त्म हो गया, सबको मैंने भोग कर दिया, आरती कर दी, तो फिर ना नाना जी मुझे कह रहे थे कि जप कैसे करना है मंत्र का, वो बता रहे थे, जबकि अभी मेरे पास माला नहीं है जप करने का। तो हाथ पे भी जप होता है, वो नाना जी मुझे बता रहे थे, पर उसका ना एक मतलब कुछ पैटर्न है कि ऐसे तरीके से आपको करना है, मतलब बेसिक चीज़ है कि किधर से किधर जाना है फिंगर्स पे, और मिडल फिंगर को नहीं लेना होता है उसमें। तो ये सब नाना जी मुझे बता रहे थे, और प्रार्थना करना है ये भी बता रहे थे, तो यहाँ पे मैं प्रार्थना करने लग गई हूँ। नाना जी फिंगर पे मुझे वही जप करना बता रहे थे, मम्मी भी देख रही थी और सब लोग देख रहे थे कि नाना जी कैसे बता रहे हैं। तो नाना जी ना अब गुरु बन गए हैं, तो नाना जी मुझे सब कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। अभी नाना जी ने मुझे जप करना सिखाया है और मैं अभी कर के सीखूँगी। अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा फिंगर लेना है, उसकी कितनी लाइनें लेनी है, ऐसे करके, पर हाँ करते समझ जाऊँगी। चाची यहाँ पे बैठी हुई है, वो देखने आई थी पूजा। और फिर ना जब चाची मुझे बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रही थी और कह रही थी कि मुझे तो ऐसे सिखाया ही नहीं था, जैसे तुम सिखा रहे हो यहाँ पे। पापा ने बोला कि जब करना है अभी, तो मैं ना अभी देख रही हूँ और मैं सब लोगों से समझ रही हूँ, सब लोगों ने मंत्र लिया हुआ है, सबको पता है कैसे करना है। मम्मी भी बता रही है, पापा भी और नाना जी भी, पर मेरी मोटी बुद्धि में कुछ भी नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, कोई गलती ना हो जाए, कोई ज़्यादा लाइन फिंगर्स के ना काउंट कर लूँ मैं, ऐसे करके हो रहा था। फाइनली मैंने जब कर लिया जैसे भी हुआ मेरे से, और फिर नाना जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं जो मैंने नाना जी का पैर छुआ था उसके लिए। और फिर क्या कहते हैं, मैं
पापा को चाची ना बार बार बोल रही थी यहाँ पे कि अब मुझे ना ऐसे नहीं, इतने विधान से नहीं करवाया, सिंपल ही दिलवा दिया था मंत्र। पर चाची वही देख रही थी यहाँ पे भी कि, और पापा को बार बार एक ही बात बोली जा रही थी कि मुझे ना सिंपल ही करवाया, मैंने तो अपने गुरु का पैर भी नहीं छुआ। तो डिफरेंस होता है जब आपके घर में कोई पंडित आपको करवा रहा है और उनको बाहर से कोई करवाता है, तो ये होता है कि उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं करवाता, जो भी विधान है उसको फॉलो नहीं करते हैं। अब मैं अपने घर में जा रही हूँ, घर के भगवान देवी देवताओं को आरती करने के लिए, और फिर क्या है कि मैं अपनी कुल देवता की भी आरती करूँगी, ऐसा मेरे पापा ने बोला कि यहीं से उनका भी ध्यान कर लेना है, तो मैंने यहाँ से उनका भी ध्यान कर लिया। जय माँ जग जननी जय जय। नमो आद्य जथाना महालक्ष्मी मंत्र प्रतिष्ठार्थम द्रव्यम अग्निदीपम शांति गोत्राय कर्मणे गुरुवे दक्षिणा तुभ्यं संप्रदे। छोड़ो हम बोर लो लेकिन पहले बोर ले जे तक मधु पाया हम ना समझ लेबे सब छंदू हो जी जी मैं सब बुझे मैं सब छंद संस्कार करते सब छंदू हो क्या और नमाओगे बहुत अच्छा भतीजा को उपनयन में आ दूंगा दंडवत का प्रणाम करेंगे। आराम से माथा बचो। ओम उत्तिष्ठ मुक्तोष आचारवान भव कीर्ति श्री सौभाग्यम कांति तुला बलम आरोग्यम सदास्तुते। यहाँ पे पापा ने मुझे बोला कि दंडवत प्रणाम करना है अपने गुरु को, और गुरुदेव तुम्हें उठाएंगे। तो मतलब मैं ना दंडवत प्रणाम कर रही थी, मेरी बहनें हंस रही थी कि पूरा दंडवत तो हो गई। तो ऐसे ही करने को बोला था पापा ने। और यहाँ पे आशीर्वाद में जो मंत्र हो रहा, पापा बुलवा रहे थे नाना जी से, उसका मीनिंग मुझे समझ आ रहा था। उसमें था कि मैं विचारवान बनूं, आचारवान बनूं और ईमानदार बनूं, मेरे बुद्धि सद्बुद्धि हो मेरे अंदर, और मैं बहुत अच्छी अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ूं। ये सारी चीज़ें मुझे ब्लेसिंग मिल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। अब पता क्या था कि अब ना लगातार सुबह से पूजा चल रही थी। ये उसी सेम डे का है जो मैंने आपके साथ प्रीवियस संकट मोचन वाला पूजा शेयर किया था। मैं यहाँ पे सबको प्रणाम कर रही हूँ क्योंकि मेरा मंत्र वाला प्रोसेस हो गया है, और सब जो मेरे से छोटे हैं वो मेरे को प्रणाम करेंगे। मैं पापा को प्रणाम कर रही हूँ, सब लोगों को मैं प्रणाम कर रही हूँ, और सब लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं जो मैं अपने झोली में भर भर के ले रही हूँ एज़ अ मनी। अब चलिए मैं खाना खाऊंगी, अपने गुरुदेव को पहले खाना खिलाऊंगी, फिर मैं खुद खाना खाऊंगी, सब लोगों को पैर छू के, फिर उसके बाद मैं उनका खाना लगाऊंगी। और आज का खाना ना मैं ही लगाऊंगी नाना जी का, तो मैं फिर पहले खाना लगाऊंगी, फिर मैं खुद खाऊंगी। अभी ये सारी चीज़ें हो गई और मेरे को विश्वास नहीं होता है कि मेरा मंत्र वाला प्रोसेस हो गया ख़त्म, क्योंकि मुझे ना कई दिनों से था कि मुझे लेना है करके, और ये मेरे पैर ही नहीं छोड़ रही थी क्योंकि इसको लग रहा था कि आज बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दूँगी मैं पूजा वूजा करके उठी हूँ करके। नाना जी यहाँ पे फ़ोन पे ना अपने घर, मतलब मेरी मामी को फ़ोन लगा रहे थे, और पता नहीं कुछ बात करना था, तो वहीं पे फ़ोन लगा रहे थे, और सब लोग खाने का भी वेट कर रहे थे कि खाना आए और खाना हम लोग खा लें। बहुत लेट हो गया था, गर्मी भी बहुत थी छत पे,
तो हम लोग वहाँ पे ना बहुत परेशान हो गए थे। अब नीचे जब यहाँ पे पूजा हुई है तो पूजा में भी बहुत देर बैठना पड़ा। तो अब नाना जी का खाना लगेगा, फिर नाना जी खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगी। फिर शाम को नाना जी ने चाय वाय पिया और फिर सब लोग ऐसे ही बैठ के बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अब सब लोग जाने वाले थे अपने अपने घर। तो यहाँ पे वही बातचीत हो रही थी। पापा की तबीयत स्टिल ख़राब थी, पापा को शोल्डर में बहुत पेन हो रहा था। तो यही सब बातें चल रही थी कुछ कुछ। अब यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, थोड़ी सी डिसकंटिन्यू सी है, पर कोई बात नहीं, हो जाऊँगी रेगुलर। अभी शॉर्ट्स पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ मैं, पर जल्द ही मैं अपने नए शॉर्ट्स के साथ आप लोगों के साथ आऊँगी सामने। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।